हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान करीम में एक ऐसा पैगाम है जो सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि इंसानियत के लिए जिंदा सबक है। अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस आयस को एक कौम की तरफ भेजा जो कौम निनवा के नाम से जानी जाती थी। ये कौम आज के इराक के करीब का एक कदीम शहर में रहती थी। ये लोग शिर्क और गुनाह में डूब चुके थे, अल्लाह के हुक्म से अनजान और अपनी जिंदगी के मकसद से दूर हो गए थे। हजरत यूनुस आयस ने अपनी जिंदगी का अक्सर वक्त इन्हीं लोगों के तौहीद और अल्लाह की रहमत का पैगाम पहुंचाने में गुजार दिया। उन्होंने अपने हर जज्बे के साथ कौम को समझाया, उनको डराया, अल्लाह के अजाब का जिक्र किया और हमेशा दुआ और नसीहत के जरिए उनको सीधा रास्ता दिखाया। लेकिन कौम के लोगों का दिल साख्त था, वो मजाक उड़ाते, इनकार करते और अपनी गलतियों को नजरअंदाज करते। हजरत यूनुस आयस ने सालों तक सब्र से काम लिया, लेकिन जब कौम ने अपना दिल ना बदला तो उनके दिल में गम और दर्द बढ़ता गया। नबी होने के बावजूद उनके इंसानी जज्बात उन पर भारी हो गए। ये लम्हा सिर्फ एक शिद्दत भरा जज्बा नहीं था बल्कि एक इंसानी कमजोरी का सबूत भी था। जब बंदा पूरे ईमान के साथ सच का पैगाम पहुंचाता है और फिर भी इनकार का सामना करता है तो दिल का बोझ बढ़ जाता है। हजरत यूनुस आयस ने अपनी कौम के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने बार बार दावत दी और अल्लाह के अजाब से डराया, लेकिन जब पैगाम कबूल ना हुआ तो उन्होंने शहर छोड़ने का फैसला किया। ये फैसला बगावत नहीं बल्कि थके हुए सब्र का नतीजा था। उन्होंने अल्लाह के हुक्म का इंतजार नहीं किया, लेकिन उनका इरादा गुनाह नहीं था। अपनी इंसानी कमजोरी के साथ वो शहर से निकालकर समंदर की तरफ बढ़ गए। उन्होंने एक कश्ती में सवार होने का फैसला किया। जब कश्ती भर गई तो कुरादानी हुई और हजरत यूनुस आयस का नाम निकला। इस तरह उन्हें समंदर में डाल दिया गया और यहीं से उनका तन्हा सफर शुरू हुआ। जब हजरत यूनुस आयस समंदर में गिराए गए तो लहरें उन्हें गहराइयों में ले गई। अल्लाह ताला के हुक्म से एक बहुत बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। अब हजरत यूनुस आयस 3 अंधेरों में थे, रात का अंधेरा, समंदर का अंधेरा और मछली के पैद का अंधेरा। यहाँ न कोई ताकत थी, न कोई सहारा, सिर्फ बंदा और उसका रब। इस अंधेरे में उन्हें यह समझ आया कि यह सजा नहीं बल्कि रहमत और तरबियत है। उन्होंने अपनी गलती का सच्चे दिल से इकरार किया और वो अजीम दुआ पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि पूरी तस्लीम थी। अगर हम वो तस्बीह में ना होते तो क़यामत तक मछली के पैत में रहते। मछली के पैत में उनका हर लम्हा इबादत था। उनका जिस्म, उनकी रूह और उनका दिल अल्लाह की तरफ रुजू करता रहा। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की और मछली को हुक्म दिया। मछली ने उन्हें किनारे पर उगल दिया। वो कमजोर थे, थके हुए थे, लेकिन जिंदा थे। अल्लाह ने उनके लिए बेल का दरख्त उगाया ताकि उन्हें साया और ताकत मिले। यह रहमत के साथ एक नई शुरुआत थी। जब हजरत यूनुस आयस दोबारा अपनी कौम की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि कौम निनवा तौबा कर चुकी थी। अल्लाह के अजाब से डर कर पूरी कौम ईमान ले आई थी। यह वाक़या बताता है कि तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। हजरत यूनुस आयस का वाक़या यहीं ख़त्म नहीं होता बल्कि यहीं से शुरू होता है। रमज़ान हमें सब्र, तौबा और अल्लाह की रहमत का पैगाम देता है। अगर एक नबी की एक लम्हे की जल्दी पर इतनी रहमत नजिल होती है तो हम जैसे गुनहगार अगर सच्चे दिल से पलट आएं तो अल्लाह की रहमत और ज़्यादा वसी है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि नबी भी इंसानी जज्बात रखते हैं। उदासी, गम और इम्तिहान जिंदगी का हिस्सा होते हैं। जब हम अपनी गलतियों के अंधेरों में फंस जाते हैं तो हमें हजरत यूनुस आयस की कहानी याद रखनी चाहिए। अल्लाह की रहमत हर अंधेरे से गहरी होती है। रमज़ान हमें सिखाता है कि सब्र, तौबा और दुआ के जरिए रूह को पाक किया जा सकता है। इंसान चाहे जितनी भी बड़ी गलती कर ले, अगर सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ पलट जाए तो रहमत और माफ़ी का नया आगाज होता है।